हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी जिंदगी में कौन इंटरेस्ट ले रहा है या कौन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कौन आना चाहता है, या आपकी लाइफ में या आपके बारे में कौन सोच रहा है, कौन आपको लेकर सीरियस है। ठीक है, द एम्प्रेस। आप इस वक्त, ये आपकी एनर्जी, आप इस वक्त किसी भी लव ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, या तो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, अपना जैसे जिस तरीके से आप बैलेंस चाहते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा पर्सन हो वैसा पर्सन हो, तो ऐसे ही चाहिए। अदरवाइज आपकी जिंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे छोटे छोटे ऑप्शन हैं। कोई बात करना चाह रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, कोई कनेक्ट होना चाह रहा है। आप किसी स्टेबल पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं से वॉक अवे किया है, लेकिन वो चीज़ें, वो कनेक्शन आपको मिस, आप उस कनेक्शन को मिस करते हैं। ठीक है, किसी सिचुएशन से आप डिस्टेंस पे आए हैं, किसी सिचुएशन से आप निकले हैं, कहीं पर आपकी साइकिल ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं वो साइकिल दोबारा कनेक्ट हो। ठीक है, मतलब कि आप इस वक्त, आपकी जो एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं और अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, होल्ड करके बैठे हैं, जो आपके अंदर चल रहा है वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, या आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है। ठीक है, आप अपने आप को होल्ड करना, कंट्रोल करना सीख चुके हैं, अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं इस वक्त। आपका मतलब कि जो आपके बस में, आप वो कर रहे हैं। आपके बस में आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अबंडेंट लाइफ, आपका मनी, आपका कैरियर, आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक कनेक्शन से आपने मूव ऑन किया है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, जो आपको सोल टू सोल कनेक्शन लगता था। कहीं आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है, कुछ फेस कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ फेस में कंप्लीशन आ चुका है। ठीक है, अब जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए मेरे व्यूवर सोच रहे हैं, उस वो पर्सन क्या कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। आप इस वक्त अपनी ग्रोथ पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही लव लाइफ को लेकर। इमोशंस हैं, लेकिन हर किसी को इमोशंस देने के लिए नहीं है। अब आपको लगता है कि अपने इमोशंस उसको दो जो आपके इमोशंस को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो सब कुछ दे सके, जो आप, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। हम्म, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है। ठीक है, और उसके जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना, एक आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है। ठीक है, उसकी लाइफ एक फोर ऑफ फैंस, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली। ठीक है, फैमिली रिलेटेड उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ फैंस की एनर्जी है। वो पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और मैरिज के बारे में सोच रहा है। ठीक है, अपनी जिंदगी में वो एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है। मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट नहीं हुई भी तो कमिटमेंट देना चाहता है, मतलब कि वो स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। अब ठीक है, अब उसको जैसे इन एंड आउट, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी नहीं चाहिए, जगलिंग एनर्जी नहीं चाहिए, जगल कर रहा है जैसे कभी इस ऑप्शन को कभी उस ऑप्शन को, ये नहीं, वो स्टेबिलिटी चाह रहा है। आपको लेकर वो पर्सन क्या सोच रहा है, यहाँ पर ये पर्सन का ये मैसेज आपको करना चाहता है। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी इंसान का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट है आपको। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का मूवमेंट करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, यह चाह रहा है आप लोग के बीच एक मतलब के कोई सेलिब्रेशन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, और किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो आप दोनों के बीच, आप दोनों कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ। इमोशनल लॉस है कोई ना कोई, शायद आप लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर एक डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि आपने वॉक अवे, आप भी एक इमोशनली जो डिस्टेंस बना है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप उस इमोशन, उस डिस्टेंस को मतलब कि जो डिस्टेंस बन गया वो बन गया, आप उसको दोबारा कंप्लीट, उसको फिल नहीं करना चाह रहे। आप बहुत थक गए उस इमोशंस, उस गैप को फिल करते करते, हमेशा आप फिल करते हैं, हमेशा आप वो एफर्ट करते हैं। आप चाह रहे हैं कि अब ठीक है, ख़त्म हो गया तो हो गया। ठीक है,
अगर इस पर्सन को नहीं चाहिए तो आप कब तक इस पर्सन या इस कनेक्शन को बनाते रहेंगे, कब तक बिखरता रहेगा, कब तक आप इस कनेक्शन को आप कोशिश करते रहेंगे कनेक्शन बनता रहे, ठीक है। तो ये पर्सन बात तो करना चाह रहा है लेकिन एक सैडनेस में है, क्योंकि एक इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली पर्सन परेशान है, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन एक्शन ले रहा है, कौन मूवमेंट कर सकता है? हम्म। भाई कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आप में भी इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन उसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या तो उसका पास्ट है या तो उसका उसके साथ कोई प्रेजेंट में चलता हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे डार्कनेस लग रही है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ले रहा है इस टाइम फ्रेम पे। या तो ये एम्प्रर एंड एम्प्रेस, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका पास रहा है, टॉक्सिक रहा है, वहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, या इसने कोई डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई थी, बहुत डिसेप्टिव एनर्जी दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रर है, वहाँ पे एम्प्रेस है, मतलब कि कुछ यहाँ पर कुछ इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट कर्मा बैलेंस हुआ या कर्मा कनेक्टेड था, जिस जो जो कंप्लीशन आया है ना, ये पर्सन क्योंकि जिसका आप वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वहाँ क्योंकि आप काफी ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप एक्ट नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में भी जिसका आप वेट कर रहे हैं, बहुत से ऑप्शन है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब कि आप लोग जब एक साथ आते हैं तो खुश नहीं रहते, एक नेगेटिविटी रहती है, ब्लॉकेजेस रहती है, एक कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा है, या कोई डार्क एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, या कोई कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन रही, स्टॉकिंग चल रही है, दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, ये जिससे आपका पास्ट कनेक्टेड है इस टाइम पे, तो ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, और आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर दूर दूर से नजर रख रहे हैं, ठीक है। ये वो कनेक्शन है, आप लोग जब साथ आते हैं तो खुश नहीं है, दूर जाते हैं तो खुश नहीं है, एक टॉक्सिसिटी सी है, ठीक है। ये टॉक्सिक एंडिंग हो चुकी है, इस सिचुएशन की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब एक जैसे आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है और सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, आप इस पर्सन को देख जरूर रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर दिया, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के पास इमोशनल होकर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसकी तरफ नहीं जा रहे, आपने सब कुछ जैसे डेस्टिनी पे छोड़ दिया, डेस्टिनी में होगा तो मिल जाएगा, डेस्टिनी ने लिखा होगा तो ये आ जाएगा, आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आपने हर चीज जैसे डेस्टिनी पे छोड़ दी है कि डेस्टिनी में सब कुछ हुआ तो आप लोग एक साथ जरूर आएंगे, कुछ नेगेटिविटी नेगेटिविटी यहाँ पर नेगेटिविटी की वजह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल और होल्ड कर लिया है, जैसे जैसे ये पर्सन जैसा बिहेव करता है इन रिटर्न आप भी वैसे ही बिहेवियर कर रहे हैं, होल्ड हो चुके हैं, जैसे आपके अंदर वो एक लव को लेकर वो एनर्जी ही नहीं रही है, ठीक है। जैसे कोई आपकी लाइफ में आता है, आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको लव होना शायद अब दूर हो गई है ये बात कि आप उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लव हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आप उसके साथ इमोशनली, एक लाइफ का एक पॉइंट आता है, हम एक हिस्से में आते हैं, एक उम्र तक हमें बार बार लव हो सकता है, बार बार प्यार हो सकता है, लेकिन एक एक स्टेज पे आके हमें बार बार लव नहीं हो सकता, ठीक है। मिच्योर हो जाते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, फिर दिल एक मेच्योरिटी की तरफ आ जाता है, समझ में आ जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपके साथ वो सब कुछ हुआ है, ठीक है। आप एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप आज भी इमोशंस हैं, इमोशनल है तो इस पर्सन के लिए है, इमोशंस रखते हैं तो इस पर्सन के लिए रखते हैं, मुझे नहीं लग रहा आपकी लाइफ में अगर कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है तो आप उसको काउंट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप काउंट नहीं कर रहे क्योंकि आप उसको वो सीरियस वे में ले ही नहीं रहे, आपकी तरफ ऑफर भी है या आपकी तरफ लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो आप उनकी तरफ ओपन अप नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बना के चलते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको इन सब चीजों में अपनी पढ़ना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं बनी है, आपका बिहेवियर कुछ इस टाइप का है, आप सोच रहे हैं सब कुछ आपके लिए नहीं है और आपको ये सब कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो आप अपनी जात पे अपने अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ग्रेट।
चलें। आपकी लव लाइफ में हो क्या सकता है नेक्स्ट, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अपनी लव लाइफ में आप किसी कोई एक पर्सन है जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं और अब आपने उन इमोशंस को हाइड कर लिया, उस पर्सन से भी हाइड कर लिया है। आप किसी को फील भी नहीं होने देते कि आप इमोशन आज भी आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं या इमोशंस रखते हैं। वेटिंग एनर्जी आपकी तरफ से, ठीक है? आप वेट कर रहे हैं किसी किसी पर्सन का, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है? अपने आप को आप हील कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी पे वर्क करेंगे, ठीक है? अपनी लाइफ में आप कोई जो एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं राइट नाउ, वो स्टेबल ग्राउंडेड हो, ठीक है? वो सामने वाला पार्टनर या पर्सन जो भी हो, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। आपको ये सब कुछ चाहिए। आप लेफ्ट इन द कोल्ड नहीं होना चाहते, आप किसी को चेस नहीं करना चाहते, आप किसी से एक शेल्टर नहीं मांगना चाहते कि कोई आपको अपनी लाइफ में वो जगह दे जो आप चाह रहे हैं, वो इमोशंस दे। अब मतलब कि अपनी लाइफ में फ्री होकर जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आए तो वो मतलब कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ सामने वाला आपका है, आपको चेस ना करना पड़े, आपको भागना ना पड़े। आप इस एनर्जी में नहीं है। आप अदरवाइज अगर ये सिचुएशन इस तरीके से स्टार्ट होती, चाहे आपका पास्ट क्यों ना हो जाए, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, आप ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है। मतलब कि आपने आपका ट्रस्ट आपका आपके ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं, ठीक है? आपको लगता है हर कोई एक ही तरीके का बिहेवियर करता है, एक ही तरीके से पैटर्न चलाता है। पहले बहुत अच्छे बनते, जब रिलेशनशिप नहीं बना होता, जब रिश्ता बन जाता है, तब आपको एक जैसे असली चेहरा लोगों का देखने को मिलता है। वो एकदम ही एक डुअल एनर्जी में आ जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई और भी आ जाता है या कोई पास निकल आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग एक नेगेटिव बिहेवियर में आ जाते हैं जब किसी के साथ। बिल्कुल आप टॉक्सिक कनेक्शन नहीं चाहते अपनी लाइफ में। लव लाइफ को लेकर आप वेट करना, मतलब कि आप चाहे देर हो जाए लेकिन सही हो, ठीक है? मतलब कि वेट करना पसंद करेंगे एक अच्छे इंसान के लिए। आप जल्दबाजी में नहीं है कि आपको कोई भी मिल जाए, किसी के साथ भी आप फिर किसी कर्मा में कनेक्ट हो जाएं। आपको कार्मिक सिचुएशंस नहीं चाहिए, आपको नेगेटिव इंसान नहीं चाहिए, आपको टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए, आपको मैनिपुलेटिव पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है? आप इस तरीके के माइंड में है, ठीक है? देर हो जाए लेकिन स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो सब कुछ दे। अदरवाइज आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा वहां रहेंगे, जहाँ सच में उसका पास्ट क्लियर होगा और उसका प्रेजेंट क्लियर होगा, उसको पता होगा कि ये पर्सन है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। आपका माइंड इस तरीके का, आपको ऐसे कनेक्शन में एंटर करना है, ठीक है? आपने अपना माइंड बना लिया है। हो क्या सकता है आपकी लव लाइफ में, कौन कनेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में? आपकी लव लाइफ में कौन कनेक्ट कर सकता है? आपकी ज़िंदगी में कौन आ सकता है? आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत पीसफुल पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा रश करते थे चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपने हक के लिए, अब आपने लड़ना और आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया, ठीक है? चेस करना आपने छोड़ दिया। आप बोलते हैं ठीक है, जो होगा हो जाएगा, जो आपके नसीब का होगा, जो आपके हिस्से का होगा, वो आपके हिस्से में ही आएगा, ठीक है? आप इतने पीसफुल हो चुके हैं। कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है जो कभी आपने विश की थी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? मैरिज रिलेटेड कोई विश है तो वो कंप्लीट हो सकती है, ठीक है? आने वाली टाइम में आपकी लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट है जो आपको मिल सकती है। क्वीन ऑफ फैंस एंड कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए सोच रहा है, ठीक है? कोई एक पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वेट भी कर रहा है। कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी उस पर्सन के अंदर, क्या आप मूवमेंट करेंगे नहीं करेंगे। ये पर्सन साइलेंट होकर बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, खामोश है, ठीक है? एक वेटिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से नजर आ रही है, लेकिन कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है। स्ट्रेंथ। हम्म हर्मिट एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, हर्मिट एनर्जी में, मतलब कि साइलेंट हुआ हुआ है और डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है। मतलब कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो चुका है अब इस रिश्ते में, मतलब कि क्या करने की ज़रूरत है। ये पर्सन इस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। स्ट्रेंथ, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, खामोश होकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। जो भी पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, कोई आपकी विश से कनेक्टेड है, कुछ आपकी लाइफ में आपने बहुत अरसा पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था, कोई विश की थी आपने,
कोई विश आपकी कम ट्रू हो सकती है, मैरिज रिलेटेड शायद कोई विश हो, आपको ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, आपकी मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक, आपकी जिस तरीके का आपको पर्सन चाहिए था, एक सोल जैसे ट्विन और एक सोल टू सोल जिसके साथ आप मैरिज कर रहे हैं, जिस जो आपकी विश कंप्लीट होगी उसमें आप बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। कोई आपकी तरफ बहुत आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, 24/7 सोच रहा है। किसी ने आपके साथ, शायद ये वो पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है, किसी ने आपके साथ इम्बैलेंस किया है, किसी ने आपके साथ बैलेंस नहीं रखा, आप वेट करते रहे उसके कनेक्ट होने का, उसका उसके मतलब के जो आपने दिया उस रिश्ते में ये पर्सन आपको दे, ठीक है, उस चीज का वेट करते रहे लेकिन इस पर्सन ने दिया नहीं, होल्ड करके बैठा रहा। क्लैरिफाई यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। आप अपनी लाइफ में जो है ना जल्दबाजी से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज और कमिटमेंट को लेकर जो भी पर्सन है ये किसी मतलब कि एक लीगल कमिटमेंट की तरह, लीगल कमिटमेंट को लेकर आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। पास्ट वाला पर्सन क्या आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है, क्या पास्ट पार्टनर आपके जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई मूवमेंट करेगा, कोई एक्शन लेगा, कोई आपको लेकर डीप डाउन बहुत ज्यादा सोच रहा है। कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, बहुत ज्यादा कोल्ड है, डिटैच है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत सी चीजें अभी भी इसने होल्ड करी हुई, बर्डन सम एनर्जी में, बहुत ज्यादा बर्डन है इसके ऊपर। शायद आप लोग के बीच रिलेशनशिप में जो हुआ उस चीज का बर्डन है, एक बर्डन कैरी कर रहा है ये पर्सन। टावर, डिसीजन मेकिंग चल रही है, पर्सन कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहा है लेकिन कोल्ड है, ठीक है। एक्शन लेना है या नहीं लेना है, आपकी तरफ मूवमेंट करनी है या नहीं करनी है, क्या करना चाहिए, लेकिन मिस बहुत ज्यादा कर रहा है, आप इसको याद आ रहे हैं, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, ये रश करना चाहता है आपकी तरफ, एक एक्शन लेना चाहता है जल्दी, मतलब कि डीप डाउन ही चाहता है आपके साथ कनेक्ट होना, जल्द से जल्द कनेक्ट होना, लेकिन इसके ऊपर एक पास्ट का बर्डन है, पास्ट की चीजों को लेकर सोच रहा है हैवीली, एक पास्ट बर्डन लेकर चल रहा है, कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई एनर्जी है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको कहीं ना कहीं से जरूर देख रहा है, ठीक है, चाहे इसके पास कितने ही ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आप इसकी जिंदगी का एक अहम ऑप्शन है, ठीक है, एक अहम पर्सन है जिसके ऊपर इसकी नजर टिकी हुई है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से लगते हैं, अपने अपने मुताबिक लगते हैं, आप वो पर्सन है जो आप इस पर्सन को लगता है कि आप इसके मुताबिक बने हुए हैं, आप इसके बिल्कुल जैसा इस पर्सन को चाहिए, जैसा इंसान होना चाहिए वैसा इंसान है ये मेरी जिंदगी का। हार्ट ब्रोकन, आप लोग के बीच कोई ना कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी, कोई ना कोई आप लोग के बीच टावरमेंट हुआ है, कोई ना कोई एंडिंग हुई है, ठीक है, कुछ एंड हो चुका है, शायद इसलिए बहुत ज्यादा ये पर्सन बर्डन फील कर रहा है। ये आपको, ये आपसे बात करना चाहता है, कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाहता है, आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का प्रॉब्लम रहा है, इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, जो पास्ट पर्सन है वो तो बहुत ज्यादा पेन में नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट नजर आ रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है, ये सक्सेस चाहता है, अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो डिसीजन मेकिंग करके करेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ ये आपको कुछ देना चाहेगा, ठीक है। इमोशनल हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये आपके ऊपर स्टक है, ये विश कर रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पास्ट पर्सन है ये कम्युनिकेशन के लिए विश कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन आपकी कोई विश यहाँ पर फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी विश यहाँ पर है जो समझी जा रही है, जो सुनी जा रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, उस विश पे वो विश कंप्लीट होने वाली है। जब मैरिज ऑफर ये आपका पास्ट वाला पर्सन लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, लेट्स सी। एक्शन तो ले रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, किसी एंडिंग के बाद एक्शन ले रहा है, शायद यहाँ पर कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर भी मुझे लगा कुछ डिसीजन मेकिंग, क्लियर कट क्लैरिटी लेकर आएगा ये आपकी तरफ, जब भी मूवमेंट कर रहा है एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, जब तक इस पर्सन को क्लैरिटी मिली, किसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब थी, ठीक है, कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक था ये पर्सन, मेंटली स्टकनेस रही है, बहुत अब क्लोज ऑफ रहा है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन अब क्लैरिटी है, पास में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था ये पर्सन आपको लेकर, गोस्ट करता रहा है, ये जानता है कि आप इससे सवाल जवाब करेंगे, तभी कम्युनिकेशन ब्लॉक करके होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है,
हम्म। ये रिस्क टेकिंग कर रहा है एक न्यू बिगनिंग के लिए, फूल और एस ऑफ कप एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ फैंस। तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से आपको जरूर कम्युनिकेशन मिलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस साइकिल को दोबारा इस पर्सन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्सेशन है, ठीक है, जो ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक बैलेंस करे, ठीक है। इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही कहीं और, जो आपसे एक पीस मिलता था, जो आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट था इस पर्सन का, ये पर्सन उन सब चीज़ों को मिस करता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन इस पर्सन का एक नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल का इस पर्सन का और आपका इमोशनल कनेक्शन था। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन मूवमेंट कर सकता है भाई? आपको इस पर्सन के साथ एक साइकिल स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है बहुत ज़्यादा। अगर इमोशनली कभी ओपन अप नहीं हुआ तो आप इसको अपनी तरफ एक्शन लेते हुए और एक ओपन अप होते हुए देखेंगे। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन आप अगर अपनी मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर आ रहा है। कमिटमेंट ऑफर है, मैरिज ऑफर है, स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आ रहा है कोई स्पिरिचुअल आपका सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट जिसके साथ आपकी मैरिज और कमिटमेंट हो सकती है। थ्रोट चक्रा, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहा है, वो थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, कोई आपको फाउंडेशन देगा। मैंने बार बार कहा ना, कोई मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड कोई ऑफर है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। होप, यहाँ पर आप होपफुल रहे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियां बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है। द वेटिंग गेम, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो आपका जो कनेक्शन है उसके अंदर वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। मेमोरीज ऑफ लव, कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, वो आपको कह नहीं पा रहा लेकिन वो आपको याद कर रहा है। फर्टिलिटी, यहाँ पर आपका जो है ना हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील करा है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, लेकिन आप पेशेंस, अभी इस वक्त पेशेंस और प्लानिंग, ठीक है, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें और प्लानिंग रखें। थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा होल्ड पे रखें, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप बार बार अपने आप को वीक फील करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, आप किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं। विश फुलफिलमेंट, मैं बार बार कह रही हूँ किसी तरीके पेशेंस और प्लानिंग रखें। विश फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में किसी तरीके की, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्राउन चक्रा, ये क्राउन चक्रा, आप अपने आप को हील करें, ठीक है, कंप्लीटली हील करें। आपका एक कॉन्फिडेंस जो डाउन है ना, उसको आप अपनी लाइफ में उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। शायद अब उस विश जो कंप्लीट हो रही है, शायद उतना लव नहीं बचा, उतना प्यार नहीं बचा। शायद उस विश के लिए कभी आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर, पोजेसिव होकर कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, कुछ आपने डिवाइन से मांगा था। कोई विश है जो आपकी कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा होप रखनी पड़ेगी। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग आपकी है, ठीक है। शायद वो बहुत लेट हो रही है लेकिन वो हो रही है, कोई विश कंप्लीट, ठीक है। कोई विश कम ट्रू आपकी तरफ आपकी तरफ आ रही है, कोई विश आपकी डिवाइन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वो ऐसा भी आपको लग सकता है बहुत देर कर दी है विश कंप्लीट होते होते, ठीक है। लेकिन कोई विश है जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था, अगर ये विश को कंप्लीट होना था उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कंप्लीट होती। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।